हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं दुकान के लिए सामान कहाँ से लेती हूँ, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो मैंने घर का काम मैंने पूरा कर लिया था और फिर नहा धो के हो गई थी तैयार। तो अभी जो टाइम है वो होने वाला है 10:30। यहाँ पर मैंने भर ली बोतल, फर्श ले ली है और अब चलेंगे। तो चाबी मैं यहीं रख के जा रही हूँ क्योंकि दुकान है घर पर, तो कोई भी आ सकता है अर्जेंट सामान लेने के लिए। तो बाहर वो और इस्सू मेरा कर रहे हैं वेट, और सिस्टर जो है आगे जा रही है। फिर भाई ये जो है मेरा भांजा है, ये घर पर रुकेगा, तो इसको घर पर बोल दिया बाय। और फिर बीच रास्ते में मुझे 3 सूट देने थे किसी को, तो उनको दिया सूट। बीच में आता है उनका घर। और अब हमें जाना है सीधा। पहले बीच में आपको मैं दिखाती जाऊंगी कौन सी सिटी बीच में आती है। तो सबसे पहले हम निम्बी जोधा पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जाएंगे लाडनू। लाडनू के बाद आएगा सुजानगढ़। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. तो फिर हम पहुंच गए निम्बी जोधा और मुझे बैंक में कोई काम था। तो हमारे गांव के नाना का एक भैया वहां पर काम करते हैं, उन्होंने बोला कि हमें भी ब्लॉग में लो भाई, हम भी आपके गांव के हैं। ये रुकी ईसा है, इसकी YouTube पर आईडी बनी हुई है। तो इसके सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको डन करना है और अधिक से अधिक सपोर्ट करके इसके कार्य को आगे बढ़ाना है। ये हमारे गांव गेनाना की है और मैं भी गांव गेनाना को, मेरी बहन है, सब इसको बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। धन्यवाद साहब। तो वहाँ से निकल कर हम पहुँच गए लाडनू। लाडनू ईसू की थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो ईसू को कान दिखाना था, तो ईसू को लाडनू में छोड़ दिया। तो फिर हम दोनों सिस्टर बस में बैठकर पहुंच गए सुजानगढ़। सुजानगढ़ पहुंचने के बाद में ये गणेश मंदिर आता है, इसके जस्ट सामने उल्टे हाथ की तरफ गली जाती है, जस्ट इसके सामने। यहाँ पर मैं आपको दुकान का एड्रेस बता दूंगी। अगर आप भी होलसेल में कुछ ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ से विजिट कर सकते हो। फिर थोड़ी दूर हम चलेंगे तो आगे पोस्टर लगा हुआ है, इस तरह दुकान का नाम लिखा हुआ है। और फिर हम इस पोल के अंदर जाएंगे और आगे भी पौधा ट्रेंडिंग नाम लिखा हुआ है। फिर हम पहुंच गए दुकान। तो यहाँ से थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देते हैं। फिर हम अंदर चलकर करने लग गए शॉपिंग। तो ये सामने जो बैठे भैया, ये दुकान के ओनर। तो यह हमें जो डिज़ाइन दिखा रहे थे ईयरिंग्स की, तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे ईयरिंग्स है। ये मार्केट में आपको 100 से 150 के बीच में मिलेगा।
150 या 130 में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये एकदम कम प्राइस में मिलेंगे, 80 से लेकर और 100 के बीच में आपको ये मिलेंगे। 80, 90, 85 इस तरह से इनकी प्राइस रहती है। तो इससे सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, सब प्राइस के मिलते हैं। मैं लगभग आपको यहाँ पर जो 80 रुपीज़ के है वो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। इनमें देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे कलर है, हर एक कलर इनमें दिया हुआ है। तो मुझे ये इयररिंग्स बहुत ही अच्छे लगे थे और ये वाले तो फाइनली मैंने अपने लिए ख़रीद ही लिया था, उसी टाइम वहीं पर पहन लिया। मुझे बहुत ही प्यारे लगे, कलर भी और डिज़ाइन भी। तो यहाँ पर मैंने इनको पहन लिया और पहन कर घर आ गई थी। पैसे भी उनको दिया या नहीं याद नहीं तो वहाँ पर यहाँ पर ईशु जो है पी रही है चाय, मैंने मना कर दिया तो ईशु ने पकड़ ली। फिर ये देख सकते हो ब्लैक कलर के हैं, ये भी काफ़ी प्यारे हैं। तो ये गाउन वगैरह पर अच्छे लगते हैं, जीन्स पर। यहाँ पर शायद मैं सारे डिज़ाइन तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि व्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं होता हर जगह। तो उनको तो मैंने बोला था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, और फिर उन्होंने मना नहीं किया व्लॉग शूट करने के लिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके, टाइम तो लगा था लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कुछ नया तो लाना ही है मुझे। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कॉफ़ी कलर के, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर आप 1-2 पीस लेने के लिए तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा सामान लेते हो, जैसे कि आप 4-5 हज़ार तक का आइटम खरीदते हो, तो आपको शायद लेने देंगे ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1500 की शॉपिंग करने के लिए आप वहाँ चले गए, नहीं जा सकते। लेकिन अगर 4 से 5 हज़ार तक आप आइटम खरीदते हो अलग अलग, तो जा सकते हो वहाँ पर। अब ये देख सकते हो कितने प्यारे इयरिंग है जो ओनली 30 रुपये में मिल रहे थे, और ये देख सकते हो ओनली 30 या 35 रुपये में थे। तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगी मुझे। ये भी देख सकते हो 40 रुपये के लगभग थे। तो कुछ कुछ डिज़ाइन जो मुझे ज़्यादा ही अच्छी लगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इनमें कलर देख सकते हो, मेहंदी पर पहनने के लिए रेड कलर, ग्रीन कलर, सारे कलर है इनमें। ये देख सकते हो बहुत ही प्यारे लगे मुझे। और ये वाले जो है डेली यूज में काफ़ी ज़्यादा एकदम गोल्डन की डिज़ाइन थी, इनमें गोल्ड की डिज़ाइन। तो ये वाले मैंने अपनी शॉप के लिए ख़रीदे थे, कुछ 5-10 जोड़ी। तो इनमें भी मुझे डिज़ाइन अच्छी लगी। एक डिज़ाइन तो मैंने घर आते ही खुद पहन ली। तो लगभग जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो डिज़ाइन में, ये देख सकते हो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और एकदम कम रेट में है ये। मैं प्राइस शायद नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अगर प्राइस बताऊँगी तो मैं क्या ही बेचूँगी फिर, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होलसेल में जाकर ख़रीदिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये आपको आधी प्राइस में मिल जाएंगे। ये देख सकते हो चिक है, गले में पहनने के लिए, राजपूती चिक जो बोलते हैं। तो ये भी गले में पहनने के लिए है नेकलेस। तो काफ़ी प्यारी प्यारी डिज़ाइन थी, मैंने कुछ कुछ वहाँ से उठाई है डिज़ाइन। और ये देख सकते हो कितना प्यारा है, एकदम मतलब लग रहा है ऐसे जैसे सोने का ही बना हुआ हो, गोल्ड का। तो ये ओनली फॉर 150 रुपये में वहाँ आ रहा था। मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे इस तरह की मांग नहीं होती। और ये देख सकते हो आर्ट, राजपूती जो आर्ट बोलते हैं, कितनी प्यारी आर्ट है। इनमें भी बहुत सारी डिज़ाइंस है। ये ओनली फॉर 600 रुपये की थी शायद, भैया बता रहे थे। और ये वाली देखो बहुत ही प्यारी लगी मुझे, इसमें ईयरिंग भी है और साथ में रिंग भी है, अंगूठी भी है और टिक्का भी है। टोटल जो है पूरा सेट है। ये 600 कुछ प्लस थे। तो मैं भैया को रेट पूछ रही थी और आप लोगों को भी मैंने सोचा बता देती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने ख़रीदी नहीं इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसकी जो प्राइस है वो 650 थी। तो इसमें देख सकते हो ये है इसके ईयरिंग, ये है अंगूठी और ये है टिक्का, मांग टिक्का। तो अगर आप जब भी ज्वेलरी ख़रीदो तो होलसेल में ख़रीदो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब ये मार्केट में आपको 800 से 900 के लगभग ही मिलेगी। और ये देख सकते हो कंगन हाथ में एकदम गारंटी वाले हैं। और ये है
बीच में है कड़ा और साइड में है चूड़ियाँ। ये भी ओनली 200 रुपये में आ रहा था। मार्केट में आपको 350-400 के लगभग मिलेगा। ये सारे गारंटी के आइटम है, जो मतलब कलर नहीं जाते, इनके कलर भी नहीं जाते, और ये जो डायमंड नग वगैरह लगे हुए हैं वो भी नहीं निकलते। तो इस तरीके से कुछ कुछ डिज़ाइन मैंने यहाँ पर नोट की, कैप्चर की। सारे डिज़ाइन तो करना भी नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए किसी का, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा करके साथ में मैं दुकान के लिए ख़रीद भी रही थी। ये वाला जो है, ये वाला मुझे बहुत ही प्यारा लगा था चूड़ा, लेकिन इसकी जो साइज़ थी वो काफ़ी बड़ी थी, 2.8 का नाप था, तो वो मेरे आता नहीं है। मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, तो मैंने सोचा कैमरे में तो कैप्चर कर ही लेते हैं। हमारे कस्टमर भी देख रहे हैं व्लॉग, तो किसी को अगर कुछ पसंद आए तो वो भी हमसे मंगवा सकते हैं। फिर ये ऊपर का ज्वेलरी का है इनका, और इसके नीचे जो है शॉप वो है पूरी टोटल प्लास्टिक आइटम है इसमें। तो यहाँ पर थोक पर, नग पर नहीं मिलते, थोक पर ही मिलेंगे आपको 4 या 3 पीस, 6 पीस, 12 पीस इस तरह। तो घर के लिए आप खरीद सकते हो 3 पीस, जैसे कि बॉक्स वगैरह है, बोतल वगैरह है, ये जो है घर के लिए तो आप खरीद सकते हो। मिनिमम 4-5 हज़ार रुपये कितना होता है, काफ़ी सामान मिलता है, तो आप 4-5 हज़ार रुपये की शॉपिंग तो कर ही सकते हो। तो ये चेयर वगैरह यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँगी जो आपको समझ में आए, और इनका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप यहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और पसंद आता है तो ख़रीद सकते हो। फिर मैं वापस आ गई ऊपर, और ये मुझे रखड़ी दिखी, बहुत ही प्यारी लगी डिज़ाइन, तो ये मैंने एक पीस मैंने ख़रीदा था अपने लिए, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगी। ये जो इसु ने बांधी है ये वाली मैंने अपने लिए ख़रीदी थी, क्योंकि इसकी जो रखड़ी है वो छोटी नहीं है, बड़ी है, तो मुझे ये बहुत ही प्यारी लगी, देखते ही मैंने अपने लिए ख़रीद ली। फिर ये वाली डिज़ाइन भी यहाँ पर दिखी मुझे, तो मैंने इनका भी थोड़ा सा दिखा दिया, लेकिन वो मैंने एक ही ली अपने लिए। फिर मुझे लग गई भूख, तो भैया ने मंगाई मेरे लिए कचौरी। सिस्टर लोग वो चले गए मार्केट, क्योंकि उनको लेनी थी कूलर, तो वो फिर कूलर लेकर चल दी। हम सब स्टैंड आ गए थे। स्टैंड आने के बाद में इशू और वो चले गए घर, और हम बस में आए थे पीछे से। फिर हम बस में आते आते पूरी तरह थक गए, और 12 बजे से 5 बजे फिर बस जो है बीच रास्ते में लाड़नू में आधे घंटे रुक गई थी। मैंने वहाँ पर पिया जूस, क्योंकि जी घबराने लगा, बहुत ही मतलब परेशान हो जाता है इंसान पूरे दिन जब शॉपिंग करता है। तो वहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पार्सल कराया और मैंने खुद पिया थोड़ा सा। फिर वहाँ से हम चल दिए और फिर आ गए घर आने के बाद में बच्चों का सबका घर का किया फिर से काम, और आते आते पूरी तरह थक गए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूँगी, और मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा वो प्रॉपर मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि अभी इस ब्लॉग को भी एडिट करना है, खाना वाना खाना है, काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं ये रात के 12 बजे जो है ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मैं प्रॉपर दिखाऊंगी मैंने कितने में और क्या क्या ख़रीदा, वो अगले ब्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर देना, और ब्लॉग पर नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलेंगे किसी नए